इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 143 से आगे तक के प्रश्नों का। वीडियो नंबर सेकंड में हमने पार्ट 2 में हमने 86 से लेके 142 नंबर तक के प्रश्नों का डिस्कशन किया है। पार्ट 1 में 1 से लेके 85 तक के प्रश्नों का डिस्कशन किया गया और ये दोनों वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस सीरीज़ में डिस्कशन कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास का लास्ट टॉपिक यानी कि विविध सेक्टर। ठीक है। और इससे पीछे जो भी वीडियो डाला गया है उसका भी लिंक प्ले लिस्ट जो है चैनल पे अवेलेबल है मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से। लगभग 22 प्लस वीडियो है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। यूरोपियों का भारत पे आगमन से। तो क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना। क्रिप्स प्रस्ताव आया है 1942 में। अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा 1940 में आया था, अगस्त प्रस्ताव 1940। CR फार्मूला मार्च 1944 में। और बेबेल योजना जो आया है ये आया है 1945 में। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि सबसे पहले क्या हुआ है। तो अगस्त प्रस्ताव जो कि हुआ है 1940 में। कब? तो अगस्त 1940 में। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, आंसर सेकंड से 2 से चालू होगा। तो 2 से एक ऑप्शन नंबर ए भी चालू हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी चालू हो रहा है। चलिए ये दोनों तो कट गया। उसके बाद आपका आ जाएगा 1940 के बाद 1942। तो 1942 में ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी में भी है, इसमें भी है। चलिए और 3 नंबर पे उसके बाद आ जाएगा 1944 यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ बी ऑप्शन सही जा रहा है। ठीक है। तो बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। एग्जाम में इसी प्रकार से छांट के आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 करा कि निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना। अगस्त प्रस्ताव का क्या हो जाएगा 1940, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, क्रिप्स मिशन 1942। लेकिन 2 टकरा गया 1942 में, तो ये आया है मार्च 1942 में। और अगस्त और भारत छोड़ो आंदोलन आया है अगस्त 1942 में। और देसाई लियाकत समझौता हुआ है 1945 में। तो इसके अनुसार आंसर क्या बन रहा है? तो आंसर बन रहा है आपका 1, 2 और 3 और 4। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है कि वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था। दीपावली घोषणा पत्र का संबंध ये था डोमिनियन स्टेट से, यानी कि बी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि जो गलत सुमेलित किया गया है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल 1871 से 72 में, ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि ये हुआ 1860 से लेके 61 के बीच। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाए। निम्नलिखित सूची को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया। देखिए बटलर रिपोर्ट का हो जाएगा भारतीय राज्यों और परमोच्च शक्ति के बीच संबंध। हार्टोग समिति रिपोर्ट का हो जाएगा हार्टोग समिति रिपोर्ट का हो जाएगा ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाएं। हंटर जांच का हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। और उसके बाद मूडीमैन समिति रिपोर्ट का हो जाएगा भारतीय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा कथन जो है सही सुमेलित नहीं है। तो लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए थे, ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। डी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 का रहा है कि सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलन करना। देखिए सूरत विभाजन हुआ है 1907 में।
सूरत विभाजन 1907, सांप्रदायिक अधिनिर्णय लिया गया है 1932 में, सर्वदलीय सम्मेलन हुआ है 1928 में, और पूर्ण स्वराज की मांग किया गया है 1929 में। तो सही आंसर इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 150 पे आ जाए, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम जो है पता लगाना है। तिलक का होम रूल लीग हो जाएगा निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम पता करना है। ये प्रसंग हुआ है कामागाटामारू प्रसंग हुआ है 1914 में। गांधी जी का भारत आगमन हुआ है 9 जनवरी 1915, और तिलक का होम रूल लीग का हो जाएगा 1916। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पहले तो होगा 1914 का, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही सुमेलन है इसमें। ओ सॉरी, इस सही सुमेलन ये नहीं होगा, सही सुमेलन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर इसका हो जाएगा 2, 3 और 1। क्वेश्चन नंबर 151 कर रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? अगस्त प्रस्ताव लाया गया है 1940 ईस्वी में, अगस्त 1940। INS मुकदमा हुआ है 1945 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, और रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह हुआ है 1946 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 3, 2 और 4। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 152 का है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कालानुक्रम चुनना है। असहयोग आंदोलन हुआ है 1920 से 22 में। होम रूल लीग हुआ है 1916 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में। यानी कि बार बार आप सुनते रहे और देखते रहे, आपको क्या हो जाएगा, आंसर धीरे धीरे याद हो जाएगा। और इस सब में से आपको तय है कि एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाए, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया है। साइमन कमीशन 1927 हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885, और मार्ले मिंटो सुधार 1909। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम कौन सा है? सही सिस्टमेटिक वे में कौन सजाया गया है? तो साइमन कमीशन का क्रिप्स मिशन आया है 1942 में। गांधी इरविन समझौता हुआ है 1931 में। साइमन कमीशन 1927 में, और देश का विभाजन हुआ है 1947 में। मतलब सबसे पहले जो हुआ है ये हुआ है ये साइमन कमीशन आया है 1927 में। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 से स्टार्ट होना चाहिए सही उत्तर। तो डी आंसर जो है सही होगा। इसके वजह मेन रीज़न है जो 3 से सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 55 का निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित कौन सा है? निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है? तो एक तो सही सुमेलित है इसमें फर्स्ट वाला, थियोडोर बेक का मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, और उसके बाद सही सुमेलित है इल्बर्ट बिल का हो जाएगा रिपन, और फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जबकि 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही सुमेलित नहीं, यानी कि डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 156 पर आ जाए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कूट में से उसका सही कालानुक्रम चुनिए। तो इसका सबसे पहले जो हुआ है स्वदेशी आंदोलन 1905, होम रूल लीग 1916, असहयोग आंदोलन 1920 से 22, और सबने अवज्ञा आंदोलन 1930। तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट से चालू होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 कर रहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों में महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला, और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। तो इसमें जो है स्वदेशी आंदोलन में महिला की भागीदारी भी रही,
उसके बाद होम रूल लीग, असहयोग आंदोलन और सबने अवज्ञा आंदोलन, यानी सभी उत्तर इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 158 का है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित किया जा, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। असहयोग आंदोलन 1920, जलियांवाला हत्याकांड 1919, गांधी का चंपारण में सत्याग्रह हुआ है 1917 में, और सबने अवज्ञा आंदोलन 1930। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 159 का है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। होम रूल लीग का हो जाएगा लोकमान्य तिलक। नेशनलिस्ट पार्टी का हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। स्वराज पार्टी का चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 60 पर, 160 नंबर प्रश्न। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलन करने के लिए कहा गया। पृथक निर्वाचन का प्रारंभ किया गया है 1909 में, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। कांग्रेस लीग समझौता हुआ है 1916 में। सांप्रदायिक अवार्ड का हो जाएगा 1932 और मुक्ति दिवस का हो जाएगा 1939। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 161 का है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, रॉलेक्ट अधिनियम का हो जाएगा लाया गया था 1919 में। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 1829 ईस्वी में। और वुड्स डिस्पैच का हो जाएगा 1854। सही आंसर आपका बनेगा 3, 4, 1, 2। सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 162 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है, इसके लिए सभी घटना को जानना जरूरी है। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार लगा है 1877 ईस्वी में। संथाल विद्रोह हुआ 1855 से लेके 56 के बीच। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ है 1845 से 46 में। और इल्बर्ट बिल विवाद हुआ है 1883 में। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 163 पे आ जाए। निम्नलिखित योजनाओं का तिथि क्रमानुसार कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन योजना 1946, माउंटबेटन योजना 1947, बेबल योजना 1945। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 4, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 164 करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े और नीचे दिए गए कूट की से घटनाओं का सही कालानुक्रम का पता कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, बेवेल ऑफर जून 1945। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1, 3, 4, 2। क्वेश्चन नंबर 165 का है कि निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। अगस्त प्रस्ताव 1940। लगभग हम 100 क्वेश्चन इस टाइप का इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी अभी भी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है। इतना क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी और पीसीएस के एग्ज़ाम में, 2 एग्ज़ाम में, यूपीएससी और ज़्यादातर पीसीएस के एग्ज़ाम में, खास के जो हिंदी परिक्षेत्र में एग्ज़ाम लेता है, जैसे उत्तर प्रदेश झारखंड पीसीएस हो, बिहार बीपीएससी हो, एमपी पीसीएस, और जैसे छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस, ये सब का एग्ज़ाम जो है, ये सब एग्ज़ाम का पेपर जो है इसमें सम्मिलित किया गया। तो अगस्त प्रस्ताव आया है 1940 में। उसके बाद मंत्रिमंडल मिशन की योजना आया है 1946 में।
और क्रिप्स मिशन योजना आया है 1942 और बेबल योजना का क्या हो जाएगा 1945। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 1 3 4 2। क्वेश्चन नंबर 166 इसी प्रकार का है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए उसे कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्रिप्स मिशन का 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940, बेबल योजना 1945, नेहरू रिपोर्ट 1928। आंसर चालू होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 से, तो 3 से 2 आंसर सही हो रहा है, बी और सी, ये दोनों तो गलत हो जाएगा। और उसके बाद आपका हो जाएगा 1928 के बाद आ जाइए 1940 पर, यानी कि सेकेंड ऑप्शन, और सेकेंड ऑप्शन के साथ सिर्फ बी आंसर सही हो रहा है, तो बी उत्तर ही इसका सही होगा। क्वेश्चन में 167 भी इसी प्रकार का है, अगस्त प्रस्ताव 1940, पूना समझौता हुआ है 1932 में, पूना पैक्ट 1932, सांप्रदायिक निर्णय 1932, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है 1932 में। अब सभी जो है 3 आंसर तो कम से कम 1932 का है, तो तय है कि आपको चुनना पड़ेगा। तो पूना समझौता का हो जाएगा 24 सितंबर। सितंबर लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसकी वजह से आप सुन के याद रखें। सांप्रदायिक निर्णय का हो जाएगा 16 अगस्त 1932, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का हो जाएगा 17 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच चला था 1932 में। और इसके अनुसार आपका आंसर बन रहा है 4 2 3 1, बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 168 कर रहा है कि निम्नांकित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलन को तिथि क्रमानुसार सही स्थान पर रखना। खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या हो जाएगा 1930 में। उसके बाद खिलाफत आंदोलन का हो जाएगा 1919 में। भारत छोड़ो आंदोलन का होगा 1942 में आया है, और असहयोग आंदोलन आया है 1920 से लेके 22 के बीच। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 3 1 4। क्वेश्चन नंबर 169 का है कि निम्नलिखित घटनाओं का काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। चौरी चौरा की घटना हुआ है 1922 में, कब 4 फरवरी 1922। चंपारण सत्याग्रह हुआ है 1917 में, और मोपला विद्रोह की हुआ है 1921 में। सही आंसर क्या होगा 3 1 4 2। 170 नंबर पे आ जाइए कि निम्नलिखित घटनाओं को सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। नेहरू रिपोर्ट 1928, गांधी इरविन पैक्ट ये 1931, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गांधी पूना पैक्ट हुआ है 1932 में। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 1 4 2 और 3। क्वेश्चन में 171 का है कि निम्नलिखित घटनाओं का उसके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। लगभग जो जितना भी प्रश्न है ना इसी टाइप का। गांधी इरविन समझौता 1931, पूना पैक्ट 1932, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, पूर्ण स्वराज और पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा किया गया है 1929 में। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 4 1 2। 72 भी इसी प्रकार का है। नेहरू रिपोर्ट 1928 गांधी इरविन समझौता 1931, सांप्रदायिक पंचाट 1932, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, सितंबर टू दिसंबर के बीच। नेहरू रिपोर्ट 1928। सही आंसर 4 1 3 और 2। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 173 पर। क्वेश्चन नंबर 173 भी इसी प्रकार का है। श्री राजगोपालचारी योजना ये आया है 1944 में। बार बार देखते रहे सुनते रहे आपको भी याद हो जाएगा। बेबल योजना 1945,
माउंटबेटन योजना 1947, कैबिनेट मिशन योजना 1946। सही आंसर ए बी डी सी। 174 क्रिप्स मिशन आया है 1942 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, बेबल योजना 1945 में। सही आंसर इसका इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, 2, 1, 4। क्वेश्चन नंबर 175 का है कि बेबल योजना किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। सही आंसर क्या होगा 1945 में। 176 नंबर प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया। ठीक है, मैकडोनाल्ड का हो जाएगा कम्युनल अवार्ड। लिन लिथगो का हो जाएगा अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव। डलहौजी के द्वारा क्या किया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सिद्धांत दिया गया। चेम्सफोर्ड का हो जाएगा डायआर्की 1919 में। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4। क्वेश्चन नंबर 177 का रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी, ए, बी और डी। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा या डिस्कशन करना छोड़ दे रहा है, वीडियो भी जो है ना बहुत लंबा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 178 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बॉम्बे क्रॉनिकल का गोपाल कृष्ण गोखले। तो बॉम्बे क्रॉनिकल जो है अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जिसे सर फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था, न कि गोपाल कृष्ण गोखले। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 179 पे आ जाए। मिसलेनियस में होता क्या है, यूरोपियों से के भारत के आगमन से लेकर जितना भी हिस्ट्री का टॉपिक है, खास के मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें सभी चैप्टर से लगभग प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। अहोम विद्रोह ये 1815, ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। ये हुआ है 1828 ईस्वी में। 80 नंबर प्रश्न करा है सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया। कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव लाया गया था, ये लाया गया था 1929 में 31 दिसंबर। पूर्ण स्वराज की मांग किया गया 1930 में 26 जनवरी 1930। दांडी मार्च निकाला गया था दांडी मार्च ये निकाला गया था 12 मार्च 1930 को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये हुआ है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ है 5 सितंबर 1931। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा 2, 1, 4 और 5, यानी कि बी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 181 का रहा सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलन करने के लिए कहा गया है। एनी बेसेंट गृह शासन आंदोलन यानी कि होम रूल लीग आंदोलन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। ये इसीलिए दिया गया क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी के साथ थे, इसकी वजह से ये पूछा गया। और जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और अंबिका चरण मजूमदार का हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये अध्यक्ष के पद पे रहे। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन में 182 का है कि निम्नलिखित को घटनाक्रम के अनुसार सजाइए।
CR फार्मूला मार्च में लाया गया था, मार्च 1944। कैबिनेट मिशन 1946। गांधी जिन्ना की बातचीत हुआ है 1944 में, सितंबर 1944। और बेबेल योजना 1945। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 3, 4 और 2। 183 पे आ जाए। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन लाया गया है 1920 में। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन हुआ है 1937 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। सही आंसर स्टार्ट होना चाहिए ए के साथ, 4 ऑप्शन के साथ, और 4 ऑप्शन के साथ एक ही आंसर सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया है। 184 नंबर प्रश्न का, मदन मोहन मालवीय, इनके द्वारा जो है हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। मोतीलाल नेहरू, ये जो है स्वराज पार्टी व अन्य लोगों के साथ गठन किया। श्रीमती एनी बेसेंट का हो जाएगा होम रूल लीग से संबंधित थी। और गोपाल कृष्ण गोखले का हो जाएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को प्रारंभ करता। तो आंसर स्टार्ट होना चाहिए 3 ऑप्शन से, और 3 के साथ, ऑप्शन नंबर 3 के साथ सिर्फ ए ऑप्शन सही हो रहा है। ए उत्तर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 185 पे आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया। तो गदर पार्टी का हो जाएगा लाला लाजपत राय, ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 186 पे आ जाए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। चौरी चौरा का हिंसा हुआ है 1922 में। मार्ले मिंटो सुधार हुआ है 1909। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। और दांडी यात्रा का हो जाएगा 1930। सही आंसर बन जाएगा 2, 4 और 1, और उसके बाद 3। 187 कह रहा है कि 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, निम्नलिखित में से किसका उपबंध था? तो क्या हो जाएगा? अधिकारणों, ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक लगाना। डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 188 पे आ जाए। निम्नलिखित सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया है। भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 का हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 का हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता। और लखनऊ समझौता जो है इसका हो जाएगा 1916। और भारत शासन अधिनियम 1919 में इसका हो जाएगा द्विशासन पद्धति का आरंभ। तो इसके अनुसार आंसर सही होना चाहिए। 3 ऑप्शन से आंसर चालू होना चाहिए, सिर्फ डी आंसर इसका सही है। 189 करा कि नीचे दिए गए घटनाओं का सही कालक्रम कूट से ज्ञात करना। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, क्रिप्स मिशन 1942, अगस्त 1942, अगस्त नहीं होगा इसका, मार्च 1942 हो जाएगा क्रिप्स मिशन का। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन का हो जाएगा अगस्त 1942। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 और 3। क्वेश्चन नंबर 190 पे आ जाए। निम्नांकित को कालक्रमानुसार कालानुक्रम पर विचार करें। और आगे क्या पूछा गया है? निम्नांकित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। कैबिनेट मिशन 1946, साइमन कमीशन 1927,
पूना पैक्ट 1932, क्रिप्स मिशन 1942। आंसर चालू होना चाहिए था, आंसर स्टार्ट होना चाहिए था साइमन कमीशन से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 से जो आंसर चालू होगा वही उत्तर सत्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 191 का निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित के बारे में पूछा गया है। तो एक तो इसमें चंपारण में सत्याग्रह में जुड़े थे महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी, और अहमदाबाद मिल श्रमिक का मोरारजी देसाई, यानी कि ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। खेरा आंदोलन से जुड़े थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 पे आ जाए, निम्नलिखित घटनाओं का सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दांडी यात्रा 1930, शिमला समझौता हुआ है 1945, चंपारण सत्याग्रह 1917 और तिलक की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को। सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 1 और 2। 193 पे आ जाए, निम्न को कालानुक्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जलियांवाला नरसंहार 1919, स्वदेशी आंदोलन 1905। आंसर चालू किससे होना चाहिए था? आंसर सबसे पहले स्टार्ट होता 4 नंबर ऑप्शन से, तो 4 नंबर ऑप्शन से दो तो गलत हो गया और 2 आंसर बच रहा है। 4 के बाद 1905 के बाद कौन सा घटना घटा है? तो 1919 आएगा, यानी कि 4 के बाद 2 आंसर आना चाहिए। 2 दोनों में है, 2 अभी भी सही है। उसके बाद आना चाहिए था ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बी आंसर इसका सही हो जाएगा। 194 का पूना पैक्ट, 1 मिनट, नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 194 का है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम पता करना। पूना पैक्ट हुआ है 1932 में, वही भारत छोड़ो आंदोलन के क्या हो जाएगा? 1942। शिमला समझौता हुआ है, शिमला कॉन्फ्रेंस बोलिए या सम्मेलन बोलिए, 1945 में। कैबिनेट मिशन लाया गया है 1946। सही आंसर क्या बन जाएगा? सही आंसर इसमें हो जाएगा 1, 2, 4 और 3। क्वेश्चन नंबर 195 का रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना और उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? द्वितीय गोलमेज, 1 मिनट, रॉयल इंडियन नेवी गदर 1946, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त या कहीं कहीं 8 अगस्त भी मिल जाता है, 9 अगस्त 1942, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। आंसर क्या हो जाएगा? 3, 2 और 1। 196 पे आ जाए, नीचे दिए गए घटनाओं को उसकी तिथि अनुसार क्रमबद्ध करना है। इसका आंसर हम बोल देते हैं 1, 3, 2 और 4। इसको थोड़ा एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा, बार बार इसी टाइप का प्रश्न है आ रहा है, ठीक है? इसको एक बार रोक के पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 194 का रहा है, 197 का रहा है कि विचार करना है। कथन 1 का रहा है कि उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी, कारण क्या है? उसकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। अब नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। 1 तो सही नहीं है और इसका व्याख्या जो है वो सही है, ये सही नहीं है लेकिन ये सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 का रहा है कि किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? ये स्टेटमेंट किनका था? तो क्लीमेंट एटली का ये स्टेटमेंट था।
199 करा यहाँ भारत में, यहाँ का संदर्भ भारत से है कि एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। यह किसका कथन था? यह कथन जो था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का यह स्टेटमेंट था। क्वेश्चन नंबर 200 पे आ जाए। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मेंस बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? ये जो कहा गया था, ये कहा गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। सी आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 201 करा के प्रथम अणु बम विस्फोट किस नगर में हुआ था? ये हुआ था हिरोशिमा पर। 202 करा फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुआ? फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुआ था 1789 में। 203 करा कि निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो अमृतसर की घटना हुआ है, यानी कि जलियांवाला बाग 1919 में। चौरी चौरा कांड हुआ है, ये हो जाएगा 1922 में। मोपला विद्रोह हुआ है 1921 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। आंसर चालू होना चाहिए था सी ऑप्शन से। सी ऑप्शन के साथ 2 आंसर है, 2 तो गलत हो जाएगा। और सी के बाद 1917 के बाद हो जाएगा अमृतसर की घटना, यानी कि ए ऑप्शन के साथ ये भी सही है और ये भी सही है। उसके बाद हुआ है 1921, यानी डी आंसर आएगा। डी के साथ सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 204 विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा सही है इसका चयन करना है। जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थी, और एक ये सही है। और दूसरा नंबर कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने संसद के सदस्यों में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया था। ये सही नहीं है। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 के में पद पर नियुक्त हुए थे। ये सही है, यानी कि डी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसको एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। 4 टाइम पीरियड कौन कौन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। 1947 से 52, 52 से 57, 57 से 62 और 62 से 64। क्वेश्चन नंबर 205 का है कि निम्नलिखित घटनाओं को उसके सही काल क्रम में प्रस्तुत करना है। लखनऊ समझौता हुआ है 1916 में। लखनऊ समझौता कब हुआ है? 1916। गांधी इरविन समझौता 1931। पूना पैक्ट 1932। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से वापसी लिया गया है 1934 में। सही 34 में सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 206 पे आ जाए कि इनमें से कौन सा जोड़ी समझौता एवं वर्ष के साथ सही सुमेलित है। लखनऊ समझौता 1916 सही है। क्वेश्चन नंबर 207 कर रहा है कि सुमेल करना है। बरदौली कहाँ घटना घटा है? बरदौली का ये घटा था गुजरात में। चौरी चौरा कहाँ हुआ है? ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। यरबदा, यरबदा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र से। नौआखली का हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आंसर चालू होना चाहिए था 2 से। 2 के साथ 2 आंसर चालू हो रहा है, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। उसके बाद 2 के बाद हो जाएगा 4। 2 के बाद 4 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 208 का है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बांग्ला में की थी। ये सही नहीं है। ये संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषाओं के मिश्रित प्रयोग से हुआ था, ठीक है। ये होना चाहिए, तो यही इसका सही आंसर होगा। स्वतंत्रता के बाद काल के घटित निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है।
इसका आंसर जो हो जाएगा 4, 2, 3 और 1 हो जाएगा। इसको एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, 40 मिनट प्लस कर गया है। क्वेश्चन नंबर 210 का रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ है। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर जो है किया गया है 1972 में, 1972। क्वेश्चन नंबर 211 का है, भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश में के विरुद्ध चलाया था। भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था, तो ये चलाया था पाकिस्तान के विरुद्ध। कृषक दिवस मनाया जाता है, कृषक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो किसान दिवस जो है किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। सुमेल करना है। रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इनका संबंध रहा है साहित्य से। अमर्त्य सेन का संबंध किससे रहा, अमर्त्य सेन का संबंध रहा है अर्थशास्त्र से। चंद्रशेखर का संबंध रहा है खगोल भौतिकी से। और बानू माकर का संबंध रहा है क्रिकेट से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 215 का है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल का पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 216 का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना। तो चंद्रशेखर आज़ाद गांधी इरविन समझौता हुआ है 1931 में। चंद्रशेखर आज़ाद को फांसी दिया गया था 1931 में, लेकिन कब, 27 फरवरी 1900 भगत सिंह को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन ये आयोजित किया गया था 26 से लेके 31 मार्च 1931 के बीच, 1931। और चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत हुआ है 27 फरवरी 1931। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 4, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 217 का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना। और इसको भी नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करने के लिए कहा गया होगा। इसका आंसर हम बोल देते हैं, आप मिला लीजिएगा एक बार या डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 218 कह रहा है सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया है। सुभाष चंद्र बोस का क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्षता कर चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं इनका क्या हो जाएगा, ऑपरेशन पोलो से संबंधित थे। इनकलाब का हो जाएगा 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन में बोला गया था या कहा गया था। बटुकेश्वर दत्त का हो जाएगा सेंट्रल असेंबली में बम फेंके जाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 219 का है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना। डी आंसर सही है। 220 पे आ जाए, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारी और प्रीवी प्रसों की समाप्ति कब की गई है, तो ये 1971 में इसको समाप्ति किया गया है। वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है लगभग 245 प्रश्न है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 142 नंबर से लेके 245 नंबर प्रश्नों तक, यानी कि 103 प्रश्नों का। और डिटेल में डिस्कशन करने से थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाता है, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप लोग 2x करके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 221 करा कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था। ये थे जवाहरलाल नेहरू। सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 222 करा कि निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे। संस्थापक में शामिल थे अशोक मेहता, टी एस रामानुजम और जी जी मेहता।
डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 223 का है कि अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है। अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है कोलकाता में। 224 का ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ। ऑपरेशन पोलो का संबंध है हैदराबाद राज्य के सैनिक कार्यवाही से ये जुड़ा हुआ था। ऑपरेशन पोलो सैनिक कार्यवाही। क्वेश्चन नंबर 225 का है कि किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। कार्ल मार्क्स क्वेश्चन नंबर 226 ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा द्वैतात्मक भौतिकवाद। द्वैतात्मक भौतिकवाद। 227 नंबर प्रश्न करा है मदर टेरेसा का के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो है मृत्यु के समय वो भारतीय नागरिक नहीं थी, ये सही नहीं है। डिटेल में रोक के पढ़ लीजिएगा। 228 का रहा है कि मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। तो ये जो कहलाता था मिशनरी ऑफ चैरिटी, बी आंसर सही है। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब कर लिया था? ये कर लिया था 1959 में। किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? किस वर्ष सोवियत संघ रूस बना था? ये बना था 1991 ईस्वी में। भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ? तो ये हुआ था दिसंबर 1971 के बाद। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 232 पे। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ था 3 अक्टूबर 1990 का। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री में ये जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से भी बहुत सारा प्रश्न जो है देखने को मिल रहा अभी। ये सब प्रश्न जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री, भारत आधुनिक भारत के इतिहास का प्रश्न है ही नहीं, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है, खास के वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 237 का है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का 1941 में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण क्या था? तो रीजन था पर्ल हार्बर पर आक्रमण करना। 234 का है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे जॉर्ज वाशिंगटन, ए ऑप्शन सही है। 235 का रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया हो? तो त्यागपत्र देने वाले थे रिचर्ड निक्सन। बिशप टुटू किस देश से संबंधित है? ये थे दक्षिण अफ्रीका से संबंधित। अश्वेत पादरी थे, और भी है, डिटेल में एक बार देख लीजिएगा। 237 का चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय दिया जाएगा साई लुन को, ए ऑप्शन है। कौन सा कथन इसमें जो है सही है? प्लूटो सुकरात के शिष्य थे, बी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 239 का पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का क्या रीजन रहा? तो विचारों को व्यक्त करने की जो है स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 240 का ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोगों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका संबंध था मुदेर से। क्वेश्चन नंबर 241 का 1919 9 का अधिनियम संबंधित था। तो ये जो संबंधित था ये पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। 242 पे आ जाए उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह 1932 के सबने अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गई थी। ये थी रमा देवी। 243 को सुमेलित करने के लिए कहा गया सूची 1 को सूची सेकंड के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया है 1885 में। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुआ है 1925 में और AIADMK का गठन हुआ है 1972 में। यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा। 244 पे आ जाए इंपेरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो ये थे विलियम
विल्सन हंटर। 50 मिनट हो गया। क्वेश्चन नंबर 145 कर रहा है कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो इसका हो जाएगा M.K. गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, कुछ भी बोलिए, गांधी सिर्फ होना चाहिए। तो टोटल जो है आधुनिक भारत के इतिहास से हमने 245 प्रश्नों का डिस्कस किया, जो 3 वीडियो में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये पार्ट 3 है। और इसमें पार्ट 1 में हमने 1 से लेके 85 तक के प्रश्नों का डिस्कशन किया। पार्ट 2 में 86 से लेके 142 तक के प्रश्नों का डिस्कशन किया गया है। और पार्ट 3 में, यानी कि इस वीडियो में 142 से लेके 245 तक के प्रश्नों का डिस्कशन किया गया है। ठीक है, इसमें हालांकि इसमें बहुत सारा ऐसा प्रश्न था जो वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो अब समाप्त हो गया आपका आधुनिक भारत इतिहास के विविध सेक्टर। ठीक है, अब बच रहा है, अरे यार एक प्रश्न तो बचा ही रह गया। 246 नंबर प्रश्न कह रहा था भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो ये था चैत्र। ठीक है, अब जो बचा है आपका चैप्टर, हालांकि इससे बहुत सारा प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिल जाता है, पत्रिकाएं, पुस्तकें और उसके लेखक, और समाचार पत्र वगैरह जो लिखा गया है और पुस्तक वगैरह जो लिखा गया उनके राइटर था कौन कौन थे, ये सब प्रश्न आपका बच रहा है। ठीक है, तो अब इसको इसके आने वाला वीडियो में डिस्कशन इसका किया जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा और आपको लाभ हो रहा होगा वीडियो से। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और कोई भी सुझाव हो तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।